ये लो कॉफी। ओह, क्या हुआ? क्या चाहती हो तुम? मैं क्या चाहूँगी मेरी जान, बस सोचा कि हम दोनों साथ बैठकर एक एक कप कॉफ़ी क्यों ना पी लें। ठीक है। बस इस हफ्ते सनम साहिबा से एक मुलाकात करूँगी मैं। वैसे मैं पहले से ही जानता था कि वहां कोई बात जरूर है। पहले मेरी तो सुन लो, मेरी सुनो। कोई फायदा नहीं है सुनने का। नहीं हो सकता, छोड़ दो ये सब। क्यों नहीं सुनोगे? बताओ मुझे, क्यों नहीं सुनोगे? तुम अच्छी तरह जानती हो क्यों नहीं हो सकता। तुमने अभी तक कुछ सुना नहीं है और बोलना शुरू हो गए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने अपनी दोस्तों के साथ बैठकर क्या बातें की होंगी और सनम साहिबा तुम्हारी माली मदद कर रही हैं, ऐसा ही है? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल तक तुम मुझसे इस बात में नाराज थे कि मैं मेन रोल नहीं कर रही। तुमने कहा कि मैं किसी फिल्म या टीवी सीरीज के शूट पर नहीं जा रही हूं, बल्कि तुम तो अदाकारी ही छोड़ना चाहती हो और केक का कारोबार शुरू करना चाहती हो। ये कब कहा मैंने? मैं तो कपड़ों का काम करूंगी। मैंने एक मिसाल दी है, मिसाल समझती हो? लेकिन अगर तुम वाकई बुटीक का काम करना चाहती हो, वो भी अपनी अदाकारी का काम छोड़कर, तो बात खत्म। जहान, ऐसा तो मत कहो कुछ जिससे मेरा दिल दुख जाए। नहीं हो सकता, खत्म करो बस। इतना नहीं पता कि सबके साथ खाना खाना चाहिए? अब तो खा लिया मैंने। तुमने तो हाथ भी नहीं धोए बेटा। हाँ, जाओ जाकर हाथ धोकर आओ। बीजी अम्मा, धो लिए मैंने हाथ। चलो उठो और अभी हाथ धोकर आओ, जाओ। ओह बीजी अम्मा। चलो जाओ, नालायक कहीं के। और तुम प्लेट्स लेकर आओ, जाओ। जी ठीक है। मैं ले आती हूँ। अरे तुम रहने दो, मैं ले आता हूँ। ठीक है। कोई हरकत नहीं करना करी। ठीक है बासित। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जेहान, मुझे समझाओगे? मैं तुम्हें सही तरीके से समझाती हूँ। तुम उस स्कूल के टीचर हो और हमारी बेटी मलिहा भी उन्हीं के स्कूल में पढ़ती है। तुम काफी अरसे से उनके साथ काम कर रहे हो, इसमें हर्ज क्या है? इसमें कोई बराबरी नहीं है। हम कोई भी कारोबार एक साथ नहीं कर रहे हैं। मैं कॉलेज में एक उस्ताद की हैसियत से काम करता हूँ। तो कोई ये कैसे कह सकता है कि हमारा कारोबार एक है? वैसे मैं जेहान तुम्हारी तरह बिल्कुल भी सोच नहीं रखती हूँ। मुझे वाकई में हैरत होगी अगर किसी दिन तुमने कोई समझदारी वाली बात कर ली मुझसे। ठीक है, मैं खुद देख लूंगी। देखो मेरी बात सुनो, मुझे इसमें शामिल मत करना। पहले ही करीम का मसला चल रहा है। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। ये आपने फिर से बना ली बीजी अम्मा? क्योंकि मुझे पता था कि तुम आओगे। और चावल मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं मिल सकते। सही से खाओ, किचन में और भी हैं। आप सिर्फ किचन की ही नहीं, मेरे दिल की भी मालिका हैं। बस बातें बनाना आती है तुम्हें। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे सब कुछ खा लेगा। बस देखती जाओ आगे क्या होता है। ये क्या सरगोशियां हो रही हैं? कुछ नहीं। खाने की मेज पर बड़बड़ाना अच्छा नहीं होता। बच्ची ठीक कह रही है, ये वाकई बदतमीजी होती है। हम कब चलेंगे? ये इसके कान में क्या बोल रही है? पता नहीं, क्या तुम मुझे ब्रेड पास कर सकती हो प्लीज? खुद नहीं ले सकते। तुम्हें आज क्या हो गया है? कोई अपने भाई को ऐसे कहता है? देखिए बीजी अम्मा, ये स्कूल में भी हमेशा ऐसे ही करता है, कोई काम नहीं करता। ये लो मेरे बच्चे, मैं दे देती हूँ, खाओ। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आहिस्ता खाओ।
वरना गले में फंस जाएगा। काश ऐसा हो जाए। देखो ना कितना ख्याल है इसे मेरा। ऐसा तो मत कहो करीम, किसी दिन मेरी जान ही निकल जाएगी तुम्हारी मोहब्बत में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तुम किसे मैसेज कर रही हो ऐमन? अपने बॉयफ्रेंड को। क्या उसने अभी तक खाना नहीं खाया? खा लिया। अब तो वो अपने घर जा रहा है याले। अच्छा फिर मेरी बात सुनो। मुझे घर से कुछ चीजें मंगवानी है, क्या तुम ला दोगी मुझे? ठीक है, बताओ क्या लेकर आना है। मैं फ्रेश होना चाहती हूँ। हाँ, फिर मैं घर जाती हूँ। हाँ, तुम्हारा सारा सामान लेकर, घर को देखकर और अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलकर फिर तुम्हारे पास आ जाती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। और तुम मेरी बहन हो। चलो ठीक है, थोड़ी देर में वापस आती हूँ। ठीक है, कोई मसला हो तो फौरन कॉल अपना करना। ख्याल रखना। जिहान, तुम बिजी तो नहीं हो? हाँ कहो याले। क्या तुम अभी हॉस्पिटल आ सकते हो? खैरियत तो है? क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक जरूरी बात करनी थी। ठीक है, चलो ठीक है, मैं बस 20 मिनट में आता हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं इंतजार कर रही हूँ। मुझे बहुत अफसोस है, गलती से हो गया। ठीक है, एक हादसा था। तुम्हें क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था मुझे। एक हादसा हो गया। बिल्कुल। न्यूरॉन की कमी है। क्या? कुछ नहीं मलिया। मैंने जानकर नहीं किया। ऐसे मत करो वरना ज्यादा खराब हो जाएगी। फिक्र मत करो, हो जाएगा साफ। क्या तुम यही शर्ट पहन कर जाओगी? चलो आ जाओ, तुम्हें शर्ट देता हूँ। बेवकूफ लड़की। आ जाओ। वाह बासित, कमरा तो काफी खूबसूरत है। पसंद आया तुम्हें? हाँ, वाकई मुझे पसंद आया। कहाँ पर है? मिल जा। ज़ैनब, ज़ैनब। थैंक यू बासित। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम चेंज कर लो। ठीक है। करीम, अगर हम 5 मिनट में यहाँ से ना निकले तो बहुत बुरा होगा। जो करना है कर लो, मुझे नहीं पता। तो मतलब तुम्हें नहीं जाना? अगर बासित बाहर जाना चाहता है तो हम जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, मुझे उस लड़की का चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें चुप रहने के पैसे दे दूं क्या? तुमने खुद देखा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो क्या मैंने किया है ये? जो भी हो बासित, मैंने अपना वादा निभाया है। और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? कुछ करने की जरूरत नहीं। अब मुझे बताओ, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है ना बासित? हाँ, सब ठीक है। मैं जरा वॉशरूम से आता हूं। क्यों रोका है मेरा रास्ता? बासित की वजह से चुप हूं मैं, वरना बताता मैं तुम्हें। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बासित ने तुम्हारा मुंह बांधा हो करीम। आज कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम। क्या मैं तुमसे पूछकर बोलूंगी? हाँ, देखो, अगर तुम ये सब इसलिए करी हो कि जिहान टीचर तुम्हारे साथ। मैं अपने अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करती, समझे तुम? देखा था, मलिया ने तुम्हें 2 दिन में अपना रंग दिखाया था।
दुआ करो दोबारा ऐसा कुछ ना हो। मेरे सामने से हटो। मेरी नजरें तुम पर है, ध्यान रखना। तुम उन लोगों से क्यों लड़ते हो जिन्हें तुम जानते तक नहीं हो जिहान? अब तो हो गया, अब क्या करूं मैं? क्या हुआ? उसने ओवरटेक किया था। हाँ यही बात है, और उसी ने झगड़ा शुरू किया था। लेकिन खैर क्या हुआ है, तुम बताओ, यहाँ क्यों बुलाया है? ये क्या है? मेरे मरने के बाद ये पढ़ना। मुझे नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो जिहान, इससे रखना होगा तुम्हें। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लिफाफा तुम खोल लेना। ये बताओ, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? तुम अभी सिर्फ बेहोश हुई थी, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मेरी बात नहीं सुनोगे? नहीं सुन रहा। क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे? क्या कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता? ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं चाहती हूं ये तुम रख लो। ये एक अमानत है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? मुझे नहीं मालूम। खुदा के लिए, खुदा के लिए इसे रख लो। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो एक अच्छा लड़का है। उसका इस सब से क्या ताल्लुक बाबा? मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस ये कहा है कि वो एक अच्छा लड़का है। आपकी कहने का मतलब मैं समझती हूँ। ठीक है ठीक है। मुझे लगा तुम खुद कॉल करोगी। अनमोल, मैं अभी अभी घर आई हूँ। कैसा रहा? क्या तुम लोग अभी तक हॉस्पिटल में थे? नहीं, उसके घर गए। ओह, ऐसा कुछ नहीं है अनमोल, उसने अपनी दादी से मिलवाया मुझे। दादी से? इसका मतलब वो तुम्हें अपनी दादी से मिलवाने ले गया? हमने सिर्फ साथ खाना खाया है। मुझे लगा तुम लोग किसी 5 स्टार होटल जाओगे। इसका मतलब इब्तिदा खराब थी, पहले हॉस्पिटल गए, उसके बाद घर आ गए। मुझे मालूम नहीं, वहाँ वो बेवकूफ करीम और मलिहा भी आए थे। क्या? ऐसा कैसे? मुझे नहीं मालूम, हमने रात का खाना उन्हीं के साथ खाया है। ओ मेरे खुदा, ये लड़की हर जगह टपक जाती है। हाँ सही कह रही हो। तो अब क्या करोगी? मैं क्या करूँ, मैं तो सोने जा रही हूँ। ज़ैनब, मेरा मतलब है कि बासित से बात नहीं करोगी? हाँ, इस बारे में मैं बात नहीं करूँगी। पता नहीं बासित क्या समझे। अच्छा बेटी, कौन था? तुम्हारी अम्मी थी? चेहरा सही से नजर नहीं आया। हाँ मुझे अम्मी के पास जाना है। ठीक है, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सोती हूँ। सुबह मेरी प्रैक्टिस भी है, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह आँख ही ना खुले। गुड नाइट अनमोल।
मैं बहुत पुरजोश हूँ। जहान सर ने बहुत मेहनत की है और मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर मैं जीत ना सकी तो मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन मालूम है कि मैं कर लूँगी। और तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना होगा। Çarpsam yüzüme, ışıkları ellerimden aksa, yüzümü silsem rüzgara, bembeyaz bulutlara. Güneşi çarpsam yüzüme, ışıkları ellerimden aksa, yüzümü silsem rüzgara, bembeyaz bulutlara. Güneşi çarpsam yüzüme, ışıkları ellerimden aksa, yüzümü silsem rüzgara, bembeyaz bulutlara. सर अब मैं 100 मीटर दौड़ने जा रही हूँ। क्या इसमें 13 सेकंड लगते हैं? ऐसा ही है। तो फिर क्या हम 13 सेकंड के लिए दौड़ेंगे और फिर चले जाएंगे? हाँ बिल्कुल। सर क्या मैं इससे बड़ी दौड़ के लिए प्रैक्टिस कर सकती हूँ? हाँ लेकिन हमने तैयारी तो 100 मीटर की है ना। हाँ लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। क्या मैं कर सकती हूँ? बताइए। मर जाओगी। नहीं मरूंगी। कहीं जख्मी ना हो जाओ। प्लीज सर, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। तुम वैसे हो बहुत जिद्दी। बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह। ठीक है चलो देखते हैं, वहाँ भी चलते हैं, अपनी किस्मत को आजमाते हैं। बात दरअसल ये है कि एक अच्छी शुरुआत करनी है, नजरें हदफ पर होनी चाहिए। सिर्फ तुम्हें अपनी जीत के बारे में सोचना है, बाकी किसी चीज पर ध्यान नहीं होना चाहिए। चलो अब उठ जाओ। मैंने कल आपके बारे में सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं खुद को आने से रोक नहीं सकी। अब तो पहले से बेहतर हूँ मैं। कल डिस्चार्ज हो जाऊंगी। आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ आई, इसलिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। याले साहिबा, आप हमारे लिए बहुत अहम हैं। याले आंटी। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। क्या मैं बाद में आ जाऊँ आपके पास? नहीं नहीं, अंदर आ जाओ। ज़ैनब न्यू स्टूडेंट है,
और आप मेरी इसे भांजी भी समझें। सनम साहिबा स्कूल की ऑनर हैं। हाँ, यानी करीम की अम्मी है आप? हाँ बिल्कुल। तो तुम जानती हो उसे? जी, करीम को तो सभी जानते हैं। क्या इजाजत है मुझे? ओह, आ जाओ आ जाओ। हेलो सनम साहिबा। हेलो जहान साहिब, कैसे हैं आप? आप तो जख्मी हैं। हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा हादसा हो गया था। याले साहिबा, जैनब के पास आपके लिए एक सरप्राइज है। बल्कि एक नहीं, 3 सरप्राइजेस हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये जो आप देख रही हैं ये 100 मीटर की फतह है। इसे यहाँ रखती हूँ, मैंने ये जीत ली है, ये रख दिया। और ये वाला जो मेडल है ये मेरी 200 मीटर की फतह है। 400 मीटर पे दूसरे नंबर पर आई हूँ। यकीन करें कि अगर 400 मीटर में मेरी सांस ना खत्म होती तो मैं जीत के ही आती। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। शाबाश मेरी बेटी, मुबारक हो तुम्हें। सनम साहिबा, जैनब एथलेटिक्स ग्रुप में हमारे कॉलेज की नुमाइंदगी करती है, बहुत मेहनती हैं। बहुत मुबारक हो जैनब, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है आपके लिए भी और हमारे कॉलेज के लिए भी। आपका बहुत शुक्रिया। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ये जहान सर के बगैर मुमकिन नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हमारे कॉलेज की पहली आप कामयाबी ठीक कह रही हैं। दरअसल ये पहली नहीं, एक साथ 3 कामयाबियां हैं। फिर तो हमें इस कामयाबी पर जश्न मनाना चाहिए। जरूर सनम साहिबा। चलो फिर कल दोपहर को एक सेलिब्रेशन रखते हैं, प्रेस को भी बुला लेंगे। जैनब की कामयाबी पर हम सब मिलकर उसे मुबारकबाद देंगे। इससे दूसरे स्टूडेंट्स इंस्पिरेशन हासिल करेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, आपको जैसा सही लगे। ठीक है, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरा मतलब ये है कि इस लड़की में ऐसी क्या खास बात है? अभी तो एक ही मुकाबला जीता है। ये पहली दफा है कि सायार कॉलेज में किसी को मेडल मिला और मेरी मॉम कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगी। अगर तुम्हारी अम्मी के बस में हो तो वो गैर मुल्की रिपोर्टर्स भी यहाँ बुलवा लें। ये अच्छा है। तुम्हें बहुत मुबारक हो जैनब, और कोच आपको भी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कीप अप द गुड वर्क। बहुत शुक्रिया। इन्हें तो देखो जरा, मस्के ही लगाना कम नहीं करते। जैनब के आगे पीछे ही घूम रहे हैं। 2 दिन पहले उन्हें उसकी परवाह नहीं थी, अब ऐसा लगता है उसने तुम्हारी जगह ले ली। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हेलो, असल में मेरी सनम साहिबा से आज मुलाकात थी। लगता है मैं जल्दी आ गई हूँ। खुशामदीद गुलेन साहिबा, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। उन्हें अचानक कहीं जाना पड़ गया, वो अभी वापस आ जाएंगी। ठीक है, इंतजार करती हूँ। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। वैसे हम सब घर वाले आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये टी शर्ट की वजह से था। तो तुम्हें ऐसा लगता है? अगर चाहो तो ये शर्ट रख सकती हो। क्या वाकई में? बहुत शुक्रिया। जरा बात सुनना बासित। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। जैनब, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बेवकूफ़ हो? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बस उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो मुझसे कुछ कहेगा। अनमोल, मर्दों से ऐसी तवक्का क्यों की जाती है, बात मुझे समझ नहीं आती। ऐसा नहीं है, बस मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं है? वो तुम्हें पसंद करने लगा है। तुम सही कह रही हो। हाँ बिल्कुल। तुम्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो भी तुम्हारी तरह शर्मीला है? फिर तो मुझे लगता है कि ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अनमोल, क्यों नहीं बढ़ेगा? तुम्हें ही कुछ करना होगा। क्या करूँ? जाकर बासित को गले लगा लूँ? ये अच्छा तरीका है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है तुम्हें इस हवाले से कोई इशारा देना चाहिए उससे। वाह, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। ठीक है, मतलब तुम मुझसे बात नहीं कर सकती, तो फिर तुम अपने कंप्यूटर पर कोई अच्छी सी रोमांटिक सी ड्राइंग बनाकर और उसे बासित को दिखा दो। ये सब करना ज़रूरी है? लगता है तुम्हें ये करना होगा।
पागल मत बनो अनमोल। चलो। तुम्हें मुबारक हो ज़ैनब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। वैसे मैं सोच रहा था तुम ये रेस आखिर जीत कैसे गई? सोचते रहो, 3 या 4 साल में समझ ही जाओगे। हो सकता है तुमने वाकई मेहनत की हो, कौन जानता है। मैंने जितनी भी मेहनत की हो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम सुनकर कर भी क्या लोगे? अच्छा तो फिर ज्यादा मत सोचो करीम। मैं दौड़ते हुए तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? सोच रही थी कि तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, और ये भी सोच रही थी कि अगर हाथ लग गए तो एक अदद घूसा भी मार दूँ। लेकिन मैं जीत गई करीम। मुझे कभी नहीं पकड़ सकती तुम। क्या वाकई? क्या कहती हो, हम दोनों के बीच में रेस हो जाए? ये रेस नहीं करने वाली, क्योंकि इसकी बेइज्जती हो जाएगी। क्या हारना चाहोगी मुझसे? ख्वाब में हरा सकते हो करीम। ख्वाब में तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सारा स्कूल तुम्हारी हार देखेगा। मुझे तो लग रहा है स्कूल को तुम्हारी हार देखना पसंद आएगा। तो क्या ये तुम्हारी हाँ है? हाँ है। इसकी तरफ से हाँ है दोस्तों। ऐसे मजा नहीं आएगा। एक शर्त लगाते हैं। ठीक है। अगर तुम हारे पूरे स्कूल के सामने घुटनों पर आके मुझसे माफी मांगोगे। कबूल करते हो शर्त? कबूल है। और अगर तुम हार गई तो बगैर रोए तुम इस स्कूल को छोड़कर चुपचाप चली जाओगी किसी और स्कूल। समझ गई? समझ गई। तुम समझ गए? समझ गया। आ जाओ।